तो हमारा जो ग्रेड ए है हमारा बेसिकली, उसमें 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक हमारे पास सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान है कि टैक्स क्या होता है। दूसरा चैप्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक है। और तीसरा चैप्टर जो है वो मेरा एथिक्स के मुतालिक है। इस ग्रेड की जो वेटेज है वो 5 से 10 नंबर जो है इस ग्रेड की ऑफिशियल वेटेज जो है वो शुमार होती है। लाइक यू कैन से डैट कि इसकी ऑफिशियल वेटेज जो है वो कितनी है, 5 से 10 नंबर की है। और इसमें से ऑन एवरेज जो है वो 6 से 8 नंबर तक का सवाल जो है वो आ रहा होता है। अभी रिसेंट अटैम्प्ट जो गुजरी है स्प्रिंग 24 की, उसमें इस ग्रेड में से 8 नंबर का सवाल आया है। तो इम्पोर्टेंट ग्रेड है, बेसिक ग्रेड है। आप इसे अगर करेंगे तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको लेके जा सकते हैं, इसमें से मार्क्स क्लियर कर सकते हैं। बेसिक्स और जनरल नॉलेज ही इसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद हमारे पास सेकंड ग्रेड जो आता है दैट इज द ग्रेड बी। और इसमें हम देखते हैं हमारा इनकम टैक्स, जो हमारे सिलेबस का मेजर एरिया है विच इज़ अराउंड 60 to 75% मार्क्स जो है हमारे इनकम टैक्स में से आ रहे होते हैं। और जो थर्ड हमारा एरिया होता है वो है हमारा सेल्स टैक्स का, जिसमें से अप टू 30 मार्क्स जो हैं वो हमें क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। हम ये स्टार्ट करेंगे, हम एक बेसिक का चैप्टर जो है वो करेंगे। बेसिक का चैप्टर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम आगे इनकम टैक्स पे मूव करेंगे। और फिर जो सेल्स टैक्स वगैरह होगा हम वो कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा पहला, दैट इज सिस्टम ऑफ टैक्सेशन पाकिस्तान क्या है, कैसे है, किस तरह से है, उसको लेके चलेंगे। देखिए पहला सवाल आप लोगों से है कि व्हाट इज टैक्सेशन। आप लोगों से क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, बताएं जी टैक्सेशन किसे कहते हैं। क्या जवाब होगा आप लोगों का कि टैक्स किसे कहते हैं, टैक्सेशन क्या होता है। आइडिया है? आप बीइंग अ पाकिस्तानी आप सुबह उठते हैं और सुबह से लेकर शाम तक आप टैक्स 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 ही पे कर रहे होते हैं। इवन यू कैन से डैट कि पाकिस्तान में जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी पैदाइश से लेकर जब एक बंदा मरता है, उसकी जो होता है ना आखिरी जो उसके चल रहे होते हैं चीज़ें, उसमें भी टैक्स पे करता है। मतलब एज ऑफ नाउ 6:12 के ऊपर अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो गया है वो भी टैक्स पे करेगा। और अगर 6:12 पर बंदा मर गया पाकिस्तान में, उससे भी गवर्नमेंट क्या होगी, टैक्स जो है वो निकलवा रही होगी। और जब बंदा पैदा होगा बच्चा, उसके फीडर के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी। और जब बंदा मरा होगा, उसका जो अर्ध गुलाब आएगा उस पर भी गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, टैक्स ले रही होगी। तो गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है और किसी चीज को उसने छोड़ा नहीं है, किसी सेक्टर को, किसी डिपार्टमेंट को, किसी जिंदा को, मुर्दा को कुछ नहीं छोड़ती। तो सवाल ये है कि ये टैक्स होता क्या है। एक कॉमन क्वेश्चन है, जरा बताएं टैक्स क्या होता है। अब टैक्स की डेफिनेशन जो है ना वो सामने लिखी हुई है कि इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक वो अमल है जिससे गवर्नमेंट हुकूमत क्या करती है, थ्रू लॉ, कानून के जरिए, ये गैर कानूनी नहीं बल्कि कानून के जरिए जरिए क्या होते हैं, इन्होंने एक्ट जो है वो बनाए होते हैं, ऑर्डिनेंस जो है वो होते हैं। कानून के जरिए क्या कर रही है, रेवेन्यू रेज कर रही है, पैसा रेज कर रही है। इसलिए ताकि वो गवर्नमेंट के अखराजात पूरे कर सकें। ये जो अमल है पैसा रेज करने का, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम टैक्सेशन कह रहे होते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी टैक्सेशन कह रही होती है। मतलब वो प्रोसेस जिसके जरिए गवर्नमेंट पैसा ले रही है अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, अपने फंक्शनरीज को चलाने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, टैक्स कह रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट ने पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन रन करनी है, आप लोगों को प्रोटेक्शन देनी है, कंट्री रन करना है, वेरियस डिपार्टमेंट से मुल्क चलाना, तो पैसा चाहिए। गवर्नमेंट कारोबार थोड़ी करती है, गवर्नमेंट की मिलें थोड़ी हैं, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज थोड़ी हैं। गवर्नमेंट का काम ना बिजनेस करना होता है, वो कहती है बिजनेस आप लोग करें, पैसा आप लोग कमाएं, कैपिटल आप लोग लगाएं, हम आपको सपोर्ट देंगे, हम आपको सर्विसेज देंगे। बस बदले में जो आपको प्रॉफिट कमाएंगे, जो इनकम कमाएंगे, उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो क्या करना है, आपने पे करना है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपसे टैक्स ले रही है ताकि वो अपनी फंक्शनिंग जो है चला सकें। सैलरीज, पेंशन, मुल्क चलाना, रोड बनाना, बिजली, पानी, गैस, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्शन, ये सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। और ये किस लिए, आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही होती है।
अब देखा जाए हम लोग बड़ी लाइक क्रिटिसाइज करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी कुछ करती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट प्रैक्टिकली गवर्नमेंट बहुत काम करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखें अभी हम एक इदारे में हैं, और ये लाइक इस बात करते सीएमडीसी की बात करता हूँ, सीएमडीसी का मैं प्रिंसिपल हूँ। तो एक छोटा इदारा मैनेज करना हो ना, जिसमें तकरीबन 600-700 बच्चे हैं और टीम है, इनको मैनेज करते हुए लग समझ गई है। फिर हमारा एक एसबीआई कॉलेज है, उसमें कुछ 6-7 हज़ार बच्चे हैं, उनको मैनेज करते हुए ना लग समझ जाती है कि यार एक एक वक्त की, एक एक सेकंड की टेंशन होती है। तो हम एक इदारा मैनेज कर रहे हैं, हमें लग रहा पता। तो गवर्नमेंट जो है वो तो 24 करोड़ आवाम को मैनेज कर रही है, 24 करोड़ हजूम को मैनेज कर रही होती है। तो वो वाकई मैनेज कर रही है। आप में से कोई साउथ पंजाब से बिलोंग करते हैं, लाइक यू कैन से झंग से हो गया या भक्कर से हो गया, कोई बिलोंग करते हैं झंग से, भक्कर से? बताएं जरा। कोई झंग से या भक्कर से या इस तरह की बेल्ट से है? या कोई ये आप कह सकते हैं ये नॉर्दर्न एरिया से हो, लाइक मरी से, इस तरह के इलाके जो होंगे, कोई बिलोंग करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि दूर दराज पहाड़ों के ऊपर भी ना वो क्या कर रहे हैं, बिजली के खंभे लगा रहे हैं। दूर दराज गांवों में भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा रहे हैं, बिजली के तारे बिछा रहे हैं। कुछ अर्से पहले चक्कर लगा था ये अपना यू कैन से डेट बक्के की तरफ। तो वहां पे रेगिस्तान आता है, जैसे थल होता है, हाँ थल होता है मेरे ख्याल से। तो वहां देखा कि रेगिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगा रही है, ताकि आवाम तक जो है वो बिजली जो है वो प्रॉपरली जा सके। काम तो कर रही है। आपके लिए पुलिस रखी हुई है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके लिए फौज है जो आपको हर चीज से महफूज रखती है, हर बैरूनी खतरात से बचाने के लिए फौज है। उनको अपडेट करना, अपग्रेड करना, उनकी जो उनको वेल इक्विप्ड रखने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट जो है, पैसे लगा रही होती है, और वो आपके लिए कर रही होती है। फिर आपको सेहत की सहूलियात गवर्नमेंट दे रही होती है, आपके लिए हॉस्पिटल्स जो है वो बना रही होती है। तो आप लोगों को मेरी मुस्कुराहट से कुछ अंदाजा हो रहा है, लेकिन मैं वो नाम नहीं लूंगा जो आप चाहते हैं। मैं बिल्कुल भी वो नाम नहीं लूंगा, कभी भी वो नाम नहीं लूंगा। मुझे डर लगता है। तो हॉस्पिटल्स वगैरह जो है गवर्नमेंट बना रही होती है आपके लिए। अब देखें, आप एक प्राइवेट जाते हैं इंस्टीट्यूट में, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, बड़ा महंगा पड़ता है। देखिए गवर्नमेंट ने फ्री हॉस्पिटल्स बना दी हैं, आवाम आ रही है, खर्चा कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रही हैं, टेस्ट वगैरह गवर्नमेंट करा के दे रही है, हॉस्पिटल की मेंटेनेंस, हॉस्पिटल की रनिंग कॉस्ट बेयर कर रही है, डॉक्टर के सैलरीज गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। फिर गवर्नमेंट जहाँ तक देख कोशिश है वो क्या कर रही है, सरकारी स्कूल्स बनाए हैं, सरकारी कॉलेजेस जो हैं गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। तो क्या है कि सारा कुछ गवर्नमेंट करके दे रही है, ये सारा कुछ गवर्नमेंट कर रही है। तो वो क्यों ऐसे कर रही है, पैसा कहाँ से लेके आ रही है? पैसा वो इस टैक्स से लेके आ रही होती है, जो हम पे टैक्स लगाते हैं, आपके सैलरी के ऊपर, आपके इनकम के ऊपर, आपके प्रॉफिट्स के ऊपर, आपके गेन्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर, डिस्पोजल्स के ऊपर। ये सारा टैक्स जो गवर्नमेंट निकाल रही होती है आपके ऊपर ही लगा रही होती है। देखें, अगर आप लाहौर में रहते हैं और अगर कोई लाहौर में कोई नया फ्लाईओवर बन जाएगा, उस पर मरियम नवाज ने वन विलिंग नहीं करनी, आपके लिए बना फ्लाईओवर। तो आपके लिए बना रहे हैं, रोड्स आपके लिए बना रहे हैं, पार्क्स आपके लिए बना रहे हैं, सब कुछ आपके लिए कर रहे होते हैं। इतनी मेहनती गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएंगे आप? ना शुक्र नहीं बनते होते। बस डर लगता है वीको ना आ जाए, वरना मैं बताऊँ आपको होता क्या है। अब बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो टैक्स का बुनियादी मकसद क्या है, मुझे बताएं जरा। अगर हम टैक्स की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स? बुनियादी मकसद क्या है टैक्स का? हम कह सकते हैं जो बुनियादी मकसद है वो है रेवेन्यू कलेक्शन, यही है, पैसा लेके आना। या आप कह सकते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, या रेवेन्यू लेके आना आ, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बुनियादी मकासद में आते हैं। यदि गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगा रही है कि ये बंदा अमीर है इससे टैक्स लेंगे, ये बंदा गरीब है इस पे लगा देंगे। अमीर से लेके गरीब पे लगा रहे ताकि एक माशरे में एक मुनसिफाना निज़ाम जो है वो कायम हो। अमीर से लेके गरीबों पे पैसे लगा रहे होते हैं,
पैसे रेज कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट चला सके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर रही होती है, गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू रेज कर रही होती है। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, ये इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इज दैट क्लियर? अब पहला सवाल आपको पेपर में आएगा ना, और ये सवाल आपको पेपर में इस चैप्टर का मोस्ट फ्रीक्वेंटेड टेस्टेड आस्क क्वेश्चन है। लाइक इस चैप्टर में 4 के करीब सवाल हैं जो हमेशा पूछते हैं। याद कर लें, रटा मार लें, रटा मारने की जरूरत नहीं है। आप इनको भी कहानी सुनते ना मेरी, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आई एम नॉट कैफी खलील कि कहानी सुनो जुबानी सुनो। मैं आपको सिर्फ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव सुनाता हूँ। आप इनको अपनी लोकल लैंग्वेज में याद कर लें, जाके पेपर में आएगा, अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, आपको मार्क्स जो है पूरे मिल जाएंगे। अब पहला सवाल जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, कहता है जी टैक्सेस जो हैं वो तो रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स हैं। गवर्नमेंट टैक्स लगाती ही किस लिए है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। हमने बताना है कि बताएं रेवेन्यू के अलावा टैक्स से गवर्नमेंट क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, गवर्नमेंट क्या मकासद अचीव करना चाहती है, ये हमने बताना है। अब उसको हम देखते हैं कौन कौन से मकासद हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है कि जो वीक इंटरप्राइजेज होती हैं, वो इदारे जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते, वो बिजनेस, वो सेक्टर्स जो नहीं चल पा रहा, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट देती है, गवर्नमेंट उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको एग्जाम्पशंस देती है। गवर्नमेंट उसको क्या कर रही होती है, इंसेंटिव्स दे रही है, सब्सिडी दे रही है, टैक्स माफ कर रही है, उसको टैक्स रिड्यूस कर रही होती है, उसको टैक्स क्रेडिट दे रही होती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, यहाँ पे टैक्स भी खेल रही है जी। एक बंदा है जिसकी फैक्ट्री लगाई हुई है, सेल ही नहीं हो रही, फैक्ट्री बंद होने वाली है, उसको गवर्नमेंट कहती है फिक्र ना करो, तुम टैक्स ना पे करो, तुम्हें हम टैक्स माफ कर देते हैं, तुम आओ कारोबार करो, कुछ नहीं होता। उसको सब्सिडीज वगैरह दे रही है, उसको टैक्स इंसेंटिव्स दे रही है, तो यहाँ पे टैक्स ही प्ले हो रहा है, बट एडवांटेज क्या ले रही है, कोई और ले रही है। उसके अलावा लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है, फॉरेन इंडस्ट्री से इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाती है। मेरा आप लोगों से सिंपल सा एक सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप लोगों की जेब में 30 लाख रुपया हो, 3 मिलियन, और आप लोगों ने गाड़ी बाय करनी हो, और पाकिस्तान में कोई बैन कुछ ना हो, आप कौन सी गाड़ी बाय करेंगे बताएं? चलिए आपके पास 10 लाख रुपया भी हो, और आप बिल्कुल ओपन है, मार्केट में जाना है, और आप लोगों ने गाड़ी बाय करनी है, आप लोग कौन सी गाड़ी बाय करेंगे जरा बताएं? आपके पास कोई बैन नहीं है, आपके पास जापानी गाड़ियां भी अवेलेबल हैं, कौन सी गाड़ी बाय करेंगे? अगर आपको 30 लाख रुपए की ना सेकंड हैंड लैंड क्रूजर मिल जाती है ना, मैं आपको अभी 40 लाख देता हूँ, मुझे ला दे। चलें सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, खवातीन से पूछते हैं। खवातीन से, आप लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और लेट्स टेक एग्जांपल, आप स्टोर में एंटर होते हैं, हेड एंड शोल्डर पड़ा हुआ है, एक है मेड इन पाकिस्तान, एक है मेड इन यूके, कौन सा बाय करेंगे? क्यों? व्हाई नॉट मेड इन पाकिस्तान? अगर आप पाकिस्तानी चीज़ें नहीं लेंगे, आप पाकिस्तानी गुड्स बाय नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्री तो तबाह हो जाएगी, फैक्ट्रियाँ तो बंद हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट को ही पता है कि हमारी कौम जो है ऐसी है, इसलिए वो लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए क्या करती है, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स जो है वो हाई लगा देती है, ताकि इंपोर्ट इतनी महंगी हो जाए, इंपोर्ट लोग करें ही ना, अल्टीमेटली क्या हो, लोग किसके ऊपर जाएं, लोग आ रहे हों लोकल के ऊपर, ताकि लोकल इंडस्ट्री चले। अगर गवर्नमेंट जापानी गाड़ियों का बैन ना हट लगाती, अगर जापानी गाड़ियां खुली आम इंपोर्ट हो रही होती आज के दिन, तो माइट भी आपकी सारी कंपनियां बंद होती, सुजुकी बंद हुई होती, बिकॉज लोग तो नहीं आएंगे। अब वो कंपनी जब पाकिस्तान में उस वक्त आई थी जब पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था, बिलियंस ऑफ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है, बेरोजगार लगाया हुआ है, इतने फैमिलीज का वहां पे चल रहा है, तो गवर्नमेंट को उनको प्रोटेक्ट करना होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्रो लेवल पे देखती है कि वो कहते हैं हम इम्पोर्ट ही बैन कर देंगे, ना होगी इम्पोर्ट, ना यहाँ पे कोई असर दर्द होगा। अब इसका बड़ा फायदा हुआ है, 2022 में जब पीडीएम 1 आई थी, उन्होंने इम्पोर्ट बैन कर दी,
ये हर चीज की इम्पोर्ट बैन, ये बैन वो बैन। 2022 के बाद लोकल गुड्स इतनी बेहतर हो गई हैं, इनकी पैकिंग, इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई हुई है, क्योंकि उनको पता है कि अब हम compete कर रहे हैं, लोकल गुड्स की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, फॉरेन गुड्स पे डिपेंडेंस भी कम हो गई है, और अवाम को भी लग गया पता कि भाई मेड इन पाकिस्तान चीजें जो है वो बेहतर होती हैं। तो ये टैक्स के ऊपर ही खेले हैं, लेकिन मल्टीपल रेवेन्यूज जो है, मल्टीपल बेनिफिट्स जो है उन्होंने अचीव किए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स लगाती है कुछ अनडिजायरेबल सेक्टर्स को निगेट करने के लिए, कुछ एक्टिविटीज को रिड्यूस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हर बजट में गवर्नमेंट जो है टोबैको के ऊपर टैक्स लगाती है, पान के ऊपर लगाती है, छालिया पे लगाती है, सुपारी पे लगाती है, ताकि लोग कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन अवाम कहती है कि गोल्ड लिफ्ट है 500 का हो जाए ना, हम फिर भी गोल्ड लिफ्ट पी करेंगे, वो तो उनकी है, नारकोटिक्स में आ जाता है। बट वो इन सेक्टर्स को प्रमोट नहीं करती। इस सेक्टर को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, टैक्सेस जो है वो लगा रही होती है। फिर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कह दिया जो बंदा नॉन फाइलर है, अगर वो ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो 0.3% पड़ेगा, उसकी जो ट्रांजैक्शन फी विद होल्डिंग है वो डबल हो जाएगी। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट चाह रही है कि आप फाइलर बन जाए। अगर आप फाइलर बन जाएंगे, आप रिटर्न फाइल करेंगे, अगर हम एटीएल में आएगा, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होगी, जिससे गवर्नमेंट को पता होगा कि हमारे मुल्क में कितना पैसा है, कितने लोग हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान में जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कैश बेस्ड इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। आपके गली मोहल्ले में एक दुकानदार जो है वो अगर आके सब्जियां बेच रहा है, फल बेच रहा है, आपको पता है उसकी कितनी इनकम होगी पर मंथ? डू यू हैव एन आइडिया कि एक वो बंदा जो हॉकर है, जो सब्जियां बेच रहा है, फल बेच रहा है, गली मोहल्ले में फिर रहा है, पर मंथ कितना कमाता होगा पता है आप लोगों को? एक मोची कितना कमा रहा है, एक नाई कितना कमा रहा है? सब कुछ छोड़ें, आप लाहौर में एंटर होते हैं, लाहौर की एंटर से दरबार है बहुत बड़ा, वहां पे कुछ फैक्ट्रियां खुली होती हैं भिखारियों की, जो रोज सुबह आते हैं, अपनी फैक्ट्री के शटर खोलते हैं, भीख मांगने बैठ जाते हैं, शाम को चले जाते हैं उठ के। वो कितने पैसे कमा रहे होंगे? आप चले जाएं अकबरी मार्केट में, लाहौर की जो होलसेल मार्केट है, तो लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। अब इनको हम पकड़ भी नहीं सकते। अब ये वो इकोनॉमी है जो गवर्नमेंट चाहती है कि हम पकड़ें। आपको क्या पता हो कि एक भिखारी की कितनी इनकम है, एक जो सब्जियां बेच रहे से कितनी इनकम है, एक फ्रूट बेचने वाले की कितनी इनकम है? आपको नहीं पता। लेकिन गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हमने अब इनको पता करवाना है, हमने इनको डॉक्यूमेंट कराना। क्या करती है वो? कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन को भी मानती नहीं है। कहती है बैंक में आप कैश नहीं करवाओगे तो आपको इतना टैक्स पड़ेगा, ताकि लोग आए, लोग फाइलर बने, लोग डिक्लेयर करें कि ये हमारे असासे हैं, ये हमारे एसेट्स हैं। उसके बेसिस पे फिर क्या की जाए, वो इसको अचीव करती है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी लगा टैक्स ही रही है, लेकिन मकसद क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी इसका मकसद है। उसके अलावा टैक्स जो है, इसी को इस्तेमाल किया जाता है एज अ टूल फॉर नेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो आपके ख्याल से जो गवर्नमेंट्स हमारे ऊपर एहसान करती हैं जी, हमने आपको बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे दी है, फलाना प्रोग्राम दे दी है, वो अपने घर से पैसे लेके आते हैं? वो अपने घर से पैसे नहीं लेके आते, हमारा पैसा है वो ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। देही इलाकों में इनकम सपोर्ट के लिए इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लंगर खाने जो खुल रहे होते हैं भाई हमारा पैसा होता है। ये जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है हमारा पैसा होता है। ये जो हेल्थ कार्ड होते हैं हमारा पैसा होता है। बट क्या है? पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, और इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं? इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कर रहे होते हैं। सोशल डेवलपमेंट के लिए सेंटर्स बना रहे हैं, छोटे मोटे देहातों में बना रहे होते हैं, ताकि हम इनको डेवलप कर सकें। फिर वेरियस कंट्रीज में बार्गेनिंग टूल के तौर पर टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप एक कंट्री जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं जी आके हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, वो कहते हैं क्यों करें? आप कहते हैं जी आप आ जाए इन्वेस्टमेंट करें, आपको ये रिटर्न देंगे, ये प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे आप उन्हें कहते हैं आप आए हमारे मुल्क में कंपनी लगा लें, कंपनी का टैक्स 29% है, आप हमें 10% टैक्स पे कर दीजिएगा, या हम आपको 5 साल टैक्स माफ कर देंगे। आप डील कर लें। तो आप जब कंट्री से निगोशिएट कर रहे हैं, वहां पे आप टैक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी। आप 5 साल हमें टैक्स ना दीजिएगा, आपको हम 3 साल तक टैक्स माफ कर देते हैं। आप आए हमारे कंट्री में डैम बना दें, 10 साल तक टैक्स पे ना कीजिएगा। आप मेट्रो बना दें, हम आपको 10 साल तक टैक्स माफ कर देंगे। तो यहाँ पे टैक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ निगोशिएशन के टूल के तौर के ऊपर। कंट्रीज को आए, अट्रैक्ट करें, बीच में लाएं, इन्वेस्ट करें, और आप उनसे क्या कर सकें, अपने एक रिलेशन जो है वो डेवलप कर सकें।
इसके अलावा इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए जो है टैक्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। देखिए अभी जो सेल्स टैक्स रेट है वो 18% है। अगर सेल्स टैक्स रेट 20% हो जाए, ये महंगाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जब आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन में होती है, तो डिप्रेशन से निकालने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम टैक्सेस को इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो माशरे में इनइक्वालिटीज़ हैं उसको रिड्यूस करने के लिए टैक्स का इस्तेमाल होता है। अब एक अमीर है, अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और गरीब है, गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। लाइक कभी आप डीएचए घुसने लगता है आप अलग दुनिया में आ गए, और कभी आप डीएचए घुसे ये इस्लामाबाद वाले, आपको लगता है आप अलग मुल्क में आ गए। तो एक क्या कहते हैं, एक डिफरेंस है। वही गवर्नमेंट क्या करती है, फिर रिड्यूस करने की कोशिश करती है। उन लोगों से टैक्स लेती है, गरीबों पे लगाती है, उनको एक बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर दे रही है, उनके लिए लिविंग स्टैंडर्ड जो है बेहतर करने की गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है। फिर साइंस को, इन्वेंशन को, फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए टैक्स इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर जो आपकी लोकल फोर्सेस हैं, पुलिस हो गई है, पुलिस हो गई, पुलिस भी नहीं, पुलिस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए टैक्स इस्तेमाल हो रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास सिस्टम है, ये ना इम्प्रूव होता तो क्या कर रहे होते, ये डकैती जो है, डाकू गोली लेके पहुंचे होते हैं, हमारी पुलिस जो है वो दोबारा लेके पहुंची हो, तो क्या होगा, पुलिस भी गई, आप भी गया, डाकू भी गया। तो उनको डेली बेस पे क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रही है, उनको स्मार्टली लेके आ रहे हैं। कनेक्टेड एप्स गवर्नमेंट बना कर दे रही है, उनको वेल इक्विप कर रही है, वेल ट्रेन कर रही है, तो सिस्टम को यूटिलाइज कर रही है। अब हमारा पुलिस का सिस्टम इतना जदीद किया जा रहा है, एफ जो है वो ई बेस पे हो गई हुई हैं, ऐप से आपकी हर चीज़ कंट्रोल हो रही है। तो ये सारा कुछ जो गवर्नमेंट कर रही है, कैसे, आपसे टैक्सेस के ज़रिए ही गवर्नमेंट जो है वो कर रही होती है। फिर मार्केट में जहाँ पे मोनोपोली वगैरह क्रिएट हो जाती है, तो उन मोनोपोली को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, टैक्सेस को इस्तेमाल कर रही होती है, ताकि मार्केट जो है आपकी फ्री रहे, और हर बंदा जो है वो आके क्या कर सके, बिजनेस जो है वो कर सके। तो ये कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं टैक्सेस के, कि गवर्नमेंट इस्तेमाल तो टैक्स को ही कर रही है, लेकिन उसका मकसद रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, बल्कि रेवेन्यू के अलावा बाकी चीज़ें भी वो क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। इसमें कोई सवाल है किसी का तो मुझे बताए, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। आप लोगों को डाउट हुआ होगा कि हमारा मुल्क में ऐसे कहाँ होता है, ये तो मैंने कोई यूटोपिया की बातें कर दी हैं, या मैं कोई कनाडा की बातें कर रहा हूँ, ऐसे ही फील हुआ ना? ऐसा ही हुआ ना? ये ऐसा ही है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली हम एक दूसरे की नफ़रतों में इतने लाइक वो हो चुके हुए हैं कि हमें किसी का अच्छा काम अच्छा लगता ही नहीं है, और हम लाइक हर एक की बुराई को ढूंढने पे जा रहे हैं। हम इतने वो जो है ना पोलराइज्ड हो चुके हुए हैं कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि कोई अच्छा काम करेगा उसका बेनिफिट होगा। अनफॉर्चुनेटली सियासी वाबस्तगियाँ पूरी दुनिया में हर बंदे की होती हैं, हर जगह पे होती हैं, लेकिन हमेशा जहाँ आता ना कौमी इंटरेस्ट, उस पर सारे एक होते हैं। हम बदकिस्मती से ना हमारा माशरा ना बड़ा ख़राब हो गया, इन सारे सियासतदानों ने ना मिलके डिवाइड कर दिया हमारे माशरे को। अब वो डिवाइड एंड रूल पे कर रहे हैं, उन्होंने डिवाइड किया माशरे को, रूल कर रहे हैं। लेकिन अवाम को समझना चाहिए कि देखें, आप अपनी जज्बातियत रखें, आपको अगर इमरान खान पसंद है पसंद करें, नवाज शरीफ पसंद है पसंद करें, जरदारी पसंद है पसंद करें, आप उनको पसंद करें। अगर किसी को नहीं पसंद, वो ना पसंद करे, आप अपनी मर्जी किसी के ऊपर फोर्स ना करें कि नहीं तुम्हें मैंने कहा तो करो, नहीं। आप हर एक को एक ब्रीदिंग स्पेस दें, हर एक की रिस्पेक्ट करें कि ठीक है तुम्हारा ये आइडियोलॉजी, मेरी ये आइडियोलॉजीज है, लेकिन जहाँ मुल्क के लिए बेहतर काम हो रहा है वहाँ पे अप्रिशिएट करें एक दूसरे को। जैसे अभी वो उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया पाकिस्तान ने, डैट वाज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। हमारी हमने मीम बना बना के ना बेड़ा गर्क कर दिया कि डीएचए पे बनेगा, चांद पे बनेगा डीएचए, फेस फलाना डीएचए, ये और वो। गलत है। अब कुछ अर्सा पहले इंडिया ने किया था, चंद्रयान वाला प्रोजेक्ट किया था, और यही अवाम चंद्रयान के ऊपर खुशियां मना रही थी कि मुबारकबाद पड़ोसियों, ये और वो, क्या कुछ कह रहे थे। अब वही जब आप कंट्री करता है, नहीं मानते, तो ये बड़ी गलत चीज़ है। आप अपने कंट्री में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ऑन करें, जो बुरी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करें,
बुराइयां हमारे माशरे में हज़ारों होंगी, करोड़ों होंगी, लेकिन हमारे माशरा अच्छा भी तो है, हमारा कंट्री अच्छा भी तो है। ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। यार मैं कितनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच करता हूँ। मुझे हायर कर लेना हुकूमत वाले को, इतना मज़ा है। जी जनाब, और कोई सवाल है तो बताएं। ये भाई फैक्ट है, रुलाने वाली बात नहीं, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स कभी ख़त्म नहीं हो सकते। हम लोग अंधी नफरतों में इतने तकसीम हो चुके हुए हैं कि हमें हर अच्छी चीज़ बुरी लगती है। सेल्स टैक्स रेट को रिड्यूस करके इन्फ्लेशन कम की जा सकती है। वरना सिंपल सी बात है, एज ऑफ नाउ, लाइक आई एम इन पंजाब, आई एम इन लाहौर। अभी जो सीएम पंजाब जो काम कर रही है, वो बड़े रिमार्केबल काम्स कर रही है। रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स बड़े अच्छे कर रही है, लेकिन अवाम ने उसका जीना हराम किया, मीम्स बना बना के। लेकिन अगर उन काम का वो कर रही है, अगर उसका फ्रूट अवाम तक पहुँचता है, अगर अवाम क्या हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे। भाई पंजाब में आईटी सिटी बन रहा है, उसका बेनिफिट पंजाब को सारा होना है। ये चीज़ें हमारी बहुत हैं। यही तो है, शहजादा हो रहा है, अब कितना हंसाएंगे। इसी तो कहते हैं अंधी नफरतों की तकसीम शुदा अवाम है, जो अच्छाई को कभी बर्दाश्त नहीं करते, नफरतों में बैठे रहते हैं। तो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। अभी मैं आपको रुलाता हूँ, फिर सब्र करें। अगला सवाल आपका आता है, टैक्सेस एज मीन्स फॉर डेवलपमेंट। कि टैक्स को गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है किसके लिए? डेवलपमेंट पर्पस के लिए। अब गवर्नमेंट तरक्की कैसे अचीव करती है? टैक्स को हासिल करते हुए या टैक्सेस को यूटिलाइज करते हुए किस तरह गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंटल पर्पस अचीव करती है, इसकी बात करते हैं। ये सेकंड फेमस क्वेश्चन है उस नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव के बाद। ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर लिखते भी जाएं, कोई मसला नहीं है। अब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट गवर्नमेंट कैसे अचीव करती है उसकी बात करते हैं। आप में से कोई साउथ पंजाब में से बिलोंग करते हैं? एनी वन फ्रॉम साउथ पंजाब? विहाड़ी हो गया, मुल्तान हो गया, कोई बिलोंग करते हैं साउथ पंजाब में से? मुल्तान। तो आप ज़रा मुझे बता सकते हैं जितने साउथ पंजाब के लोग होते हैं, ये कारोबार करने के लिए कहाँ निकल रहे हैं? शहरों में आते हैं, बड़े शहरों में। लाहौर आ जाते हैं या कराची जो है वो आ जाते हैं, और कहते हैं कि जी हमारा जो है एरिया डेवलप नहीं है, सहूलियात नहीं है। आपको पता है कि आपके ही मुल्तान से कुछ 200 150 किलोमीटर के करीब जो है विहाड़ी इंडस्ट्रियल जोन बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। नाम सुना हुआ है कामरान? कि नहीं सुना हुआ आपने? यार तो केड़े मुल्तान च रहना है यार। आप लोगों की तो जनरल नॉलेज भी नहीं है यार। एक बकायदा इंडस्ट्रियल जोन है, वहां पे फैक्ट्रीज लग रही हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, इलाका डेवलप हुआ है। मेरे ख्याल से उसका प्लांट है, जेन से निकल रहा है, बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है वहां पे स्टील का। यार क्या है, नाम ही आ रहा है जेल में। ये तो केड़ा साउथ पंजाब से रहने। खैर, अब गवर्नमेंट क्या करती है? जो इतना दूर अंदेश गवर्नमेंट, जिनको पता है कि क्या है, कैसे है, किस तरह से मुल्क चलाना है, वो क्या करते हैं? वो देखते रहिए, हम हुकूमत मिल गई है और हमारे पास ना कुछ अंडर डेवलप एरियाज हैं, हमने इनको डेवलप करने। डेवलपमेंट का मतलब है कि वहाँ पे तरक्की हो, उन इलाकों को रोज़गार मिले, वहाँ पे चीज़ें आएँ, सहूलियात आएँ। तो गवर्नमेंट कहती है यार हम यहाँ पे नहीं जा सकते, हर जगह गवर्नमेंट जाके काम नहीं करा सकते, ना पैसे हैं, ना रिसोर्सेज हैं, ना कैपेबिलिटीज होती हैं, ना एफिशिएंसी होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है अगर हमने इस एरिया को डेवलप करना है, तो वहाँ पे आती है उसको इंडस्ट्रियल जोन या ट्रेड फ्री जोन या इकोनॉमिक जोन जो है
वो डिक्लेयर कर देती है। चलिए, आपको पाकिस्तान की एग्जांपल तो याद नहीं होगी, हालांकि पाकिस्तान बड़े ज़रा जोन्स हैं। सो दुबई में एक जबल अली ट्रेड फ्री जोन है। वहाँ पे है कि जो भी है फैक्ट्री लगाएगा उसको वीज़ा भी मिल जाता है, उसके सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इजी हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने करती है, जैसे गवर्नमेंट ने ग्वादर को कहा हुआ है कि ग्वादर इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, ग्वादर का इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, सियालकोट में इकोनॉमिक जोन बनाया हुआ है, गुजरांवाला का है, लाहौर में इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं, बिहाड़ी का टेक्स जो इंडस्ट्रियल जोन बनाया हुआ है। अब गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक एरिया, वो कहती है ये एरिया है, इधर आ जाओ, यहाँ पे आओ, इधर आओ, यहाँ फैक्ट्री लगाओ और यहाँ बैठ के क्या करो, कारोबार करो। वो क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर को कि ये मैं जगह बता रही हूँ, ये मेरी लोकेलिटी है, तुम यहाँ पे आओ फैक्ट्री लगाओगे ना, मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल वो डिस्काउंट क्लियर करती है, तुम यहाँ फैक्ट्री लगाओ, 10 साल तक तुम्हें टैक्स जो है हाफ देना पड़ेगा, सब्सिडीज मिल जाएगी, इंपोर्ट करवा दोगे, तो वो बेनिफिट देती है। वो बेनिफिट देके क्या करती है, अट्रैक्ट करती है किसको, वो अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को। जब इन्वेस्टर्स आते हैं, वो वहां पे आते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, तो फायदा क्या होता है, वो पूरा एरिया ही है वो क्या होना शुरू हो जाता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब एक इलाके में फैक्ट्री लगती है ना, कारखाना लगता है, तो वो पूरा इलाका 100 किलोमीटर तक क्या होता है, ग्रो होता है। बिकॉज फैक्ट्री लगती है, गवर्नमेंट रोड बना कर देती है, नेटवर्किंग प्रॉपर करके देती है, मार्केट की एक्सेस होती है, फिर छोटा मोटा स्कूल, डिस्पेंसरी, वर्कर की प्लेसमेंट, मार्केट बनती है, तो फिर पूरा क्या होता है, वो इलाका डेवलप हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी इलाके को डेवलप करने के लिए क्या करती है, ट्रेड जोन, फ्री जोन, इकोनॉमिक जोन जो है वो डिक्लेयर करती है। बिजनेसमैन आते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, जब वो आ जाते हैं, अपना कारोबार लगाते हैं, तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इंक्रीज होती हैं, और वो इलाका क्या हो जाता है, तरक्की याफ्ता हो जाता है। ये कराची अभी कराची नहीं बन गया एक दिन में, 2 दिन में, भाई साल लगे हैं, डेवलप हुआ है इसी नेचर में। लाहौर डेवलप एवं नहीं हो गया, सियालकोट एवं नहीं हो गया, पिंडी एवं नहीं हो गया, ये जितने इंडस्ट्रियल जोन्स बने हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन्स है बड़े बड़े, फैक्ट्रियां लगी हैं, लोग आए हैं, फिर जाके ये क्या एरिया है, डेवलप हुए हैं। गवादर जो किया जा रहा है सी पैक पे, इसी पर्पज पे किया जा रहा है कि लोग आए, इन्वेस्टमेंट करें गवादर में, ताकि जो गवादर है वो भी ग्रो हो रहा हो। गॉट इट। अब यहाँ पे टैक्स ही इस्तेमाल हो रहा है कि जी आपने इकोनॉमिक जोन बना दिया, टैक्स फ्री जोन बना दिया, अब लोग टैक्स पे ना करें, फैक्ट्रियां लगाएं, बट वो पूरा इलाका क्या हो जाएगा, डेवलप हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो हाई क्लास इनकम के लोग होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा रेट के ऊपर टैक्स लगाती है। जो लो क्लास इनकम के लोग होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट कम रेट के ऊपर टैक्स लगाती है। लेकिन जिसकी 6 लाख से कम इनकम है, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती नहीं है। और जिसकी 6 मिलियन से ऊपर इनकम है, उस पर गवर्नमेंट 35% टैक्स लगा रही होती है। तो जिसकी इनकम ज़्यादा है उससे टैक्स भी ज़्यादा है, जिसकी इनकम कम है गवर्नमेंट उस पर टैक्स भी कम ले रही होती है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो क्या की होती है, गवर्नमेंट ने मेंटेन की होती है। उसके अलावा ये भी हम पढ़ के आए हैं कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट्स को महंगा करती है, इंपोर्ट्स के ऊपर हाई टैक्सेस करती है, ताकि लोग कम से कम इंपोर्ट करें, उनको इंपोर्ट्स महंगी मिले, ताकि लोग लोकल इंडस्ट्री पे कन्वर्ट हो। लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कर रही होती है। इवन लोकल इंडस्ट्री के प्रमोशन के अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट गवर्नमेंट मेंटेन करती है। जब आपकी इंपोर्ट्स कम है, आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो मेंटेन रहता है। इज दैट क्लियर? उसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट कहती है कि वेलफेयर करना हमारा काम है। अब वेलफेयर करना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि गवर्नमेंट आपको इनवाइट करती है कि आप आए, आप आके डोनेशन वगैरह करें। इदारे हैं जो गवर्नमेंट लिस्ट किए हैं, आप यहाँ पे आकर डोनेशन वगैरह करें, चंदा दें, वेलफेयर दें, आप वेलफेयर में पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट की हेल्प होगी। जब आप गवर्नमेंट की इस वे में हेल्प करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको टैक्स क्रेडिट देती है। गवर्नमेंट क्या देती है आपको, टैक्स क्रेडिट। अब ये टैक्स क्रेडिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपका अगर टैक्स बनता था 100 रुपया, आपका टैक्स बनता था 100 रुपया, आप जाते हैं डोनेशन करते हैं, गवर्नमेंट कहती है आपने डोनेशन की है, आपने मेरी हेल्प की है, मैं आपका 10 रुपये टैक्स छोड़ देती हूँ, आप मुझे सिर्फ 90 रुपये पे करें। तो जो गवर्नमेंट ने आपको 10 रुपये टैक्स छोड़ा है, क्या ये आपका बेनिफिट है कि नहीं? ये जो गवर्नमेंट ने आपको 10 रुपये टैक्स छोड़ा है,
कि ये बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आप डोनेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, वेलफेयर की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या दे रही होती है आपको? ये टैक्स क्रेडिट जो है वो दे रही होती है। टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। आगे जाके पूरा हमारा इनकम टैक्स में ये चैप्टर है, वहां पे हम डिस्कस कर रहे होंगे कि टैक्स क्रेडिट क्या होता है। समझ लगी इस बात की? उसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको टैक्स माफ कर देती है। कभी स्कीम्स आती हैं जी, ट्रैक्टर पे खाद में टैक्स माफ कर दिया, खाद पे माफ कर दिया, यूरिया पे कर दिया, सीड्स पे माफ कर रही होती है, तो वहां पे भी टैक्सेस को इस्तेमाल कर रही होती है। इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट हो गए, इनको प्रमोट करने के लिए टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती है कि अगर आप नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपका टैक्स है ही नहीं, तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी क्या कर रही है? टैक्स को ही इस्तेमाल कर रही होती है। तो ये सारे वेस्ट जो भी हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स को ही यूज कर रही है, बट किसके लिए, किस मकसद के लिए? आपके सामने है, डेवलपमेंटल पर्पस के लिए, ताकि तरक्की जो है वो हो जाए और माशरा जो है वो क्या हो सके, मजीद ग्रो हो सके। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनी वन टिल नाउ? लेट मी नो। ये दो सवाल जो हमने डिस्कस किए ना, दीज टू क्वेश्चन आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली टेस्टेड क्वेश्चन। आपको पेपर में यही दो सवाल जो है वो क्या होंगे, मिलेंगे। जब पेपर में जाएंगे, आपको यही दो सवाल जो है वो पूछ रहा होगा, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली उसने पूछा सवाल कि जी बताएं हमारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और टैक्सेस एज अ डेवलपमेंट के तौर के ऊपर कैसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये उसने पूछा है। जी जनाब, इसमें कोई सवाल है किसी का? पूछ सकता है। समझ तो नहीं आ रही? बताएं जरा। समझ तो नहीं आ रही? आगे चलें। मैं फुल इतना डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल्स को रिलेट कर करके। मेरे ख्याल से अब तो आप लोगों को ये करना चाहिए। आप कह रहे होंगे इतने तरीफे कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क में होता है? हमारे मुल्क की बात की है मैंने। ये दो सवाल हैं, और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटेड आस्क्ड क्वेश्चन है। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप अभी हम पास्ट पेपर जब कर रहे होंगे, इंशाल्लाह कल ही कर रहे होंगे इस चैप्टर के, आपको चलेगा पता कि आई कैप जो है ये दो सवालों में ही इस चैप्टर में घूम रहा होता है, ये या वो। सिंपल चैरिटी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को देनी होती है, सिंपल चैरिटी भी हो सकती है। नहीं, जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिर्फ उनको देनी होती है, तो फिर आपको टैक्स क्रेडिट जो है मिलेंगे। उन्हें पता है पाकिस्तानी अवाम बड़ी नेक और परहेजगार अवाम है। आप कह सकते हैं कि दोस्तों को ट्रीट दी है, तो जी हमने चैरिटी कर दी है, ज़कात खिला दी दोस्तों को। तो वो नहीं क्लेम करने देते, वो कहते हैं ये आपके अप्रूव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन अप्रूव ऑर्गेनाइजेशंस की चैरिटी करें, डोनेशन करें, तो हम आपको ये बेनिफिट जो है वो दे रहे होंगे। ये बेसिकली ऐसे ही होता है। जी जनाब, और बताएं। और कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन बाय एनी वन?
अच्छा जी, आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन या बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन लॉ। कि पाकिस्तान में या इवन दुनिया में जो भी हमने टैक्स के कवानीन बनाने होते हैं, जितने भी टैक्स के कवानीन बनते हैं वो किन बुनियाद पे बनते हैं, किन बेसिस पे बनते हैं, वो हमने क्या करना है यहाँ पे देखना है कि क्या बेसिस होंगी या वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना है, हमने अपने टैक्स लॉस जो है बनाने होते हैं। देखिए इसमें एडम स्मिथ भाई साहब जो है, उन्होंने उनकी एक अलमशहूर मरूफ किताब थी और उसमें उन्होंने जो है वेल्थ ऑफ नेशन में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए थे कि ये असूल हैं, कोई भी कानून जो है आप बनाना चाहते हैं वो इनके ऊपर बेस करना चाहिए। अब वो जो 4 बेसिक्स कैनन ऑफ टैक्सेशन है वो ज़रा हमने यहाँ पे देखना है कौन कौन से हैं। सबसे पहले आएगा कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, मतलब 4 हैं। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, सर्टेनिटी, इक्वालिटी और इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। अब इनका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी कानून बनाने लगे हैं वो क्या करना चाहिए, वो इनके ऊपर बेस करना चाहिए। पहला है हमारे पास कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, मतलब आप जब टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स की कलेक्शन क्या होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। टैक्स की कलेक्शन जो है वो इजी होनी चाहिए। आप अगले बंदे जब टैक्स ले रहे हैं उसके लिए टैक्स पे करना प्रॉब्लम ना हो, वो कहे जी ठीक है मैं टैक्स पे कर दूंगा, उसको पेमेंट में मसला ना हो, उसके पास सफिशिएंट टाइम हो, फिर ही वो क्या कर सकता है, वो उसको पे कर सकता है। तो अच्छा सिस्टम वो है जहाँ पे क्या हो, आपको कन्वीनियंस जो है वो शो हो रही हो कि हाँ यार टैक्स पेयर जो है उसके पास अप्रोप्रिएट टाइम है, अप्रोप्रिएट मेथड है। अगर आपको कहा जाए कि आपको टैक्स पे करना है और बैंक की लंबी लाइनों में लग के टैक्स पे करना है और टाइम भी सिर्फ आपके पास 4 घंटे का हो, क्या टैक्स पे करेंगे? कभी भी टैक्स पे नहीं करेंगे। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो मजीद उसको आसान कर रहे हैं। ऑनलाइन मोड्स लेके आ गए हैं, इजी पैसा कर दो, जैज कैश कर दो, बैंक ट्रांसफर कर दो। तो जितना वो कन्वीनियंट होगा उतनी ही जल्दी क्या करेंगे लोग जो है टैक्स पे कर रहे होंगे। दूसरा, सर्टेनिटी। अगर आपको कहा जाए टैक्स पे करना है और पता ना हो कितना पे करना है, तो लोग टैक्स पे करेंगे? बताएं जरा। आपको कहा जाए कि टैक्स पे करना है बट अमाउंट ही ना पता हो, तो टैक्स पे करेगा? यहाँ आप लाहौर से निकलते हैं इस्लामाबाद जाते हैं और किसी को नहीं पता कितना टोल टैक्स है। कोई 1000 रुपया पे कर रहा है, कोई 500 पे कर रहा है, कोई 300 पे कर रहा है, कोई पे नहीं कर रहा। तो अगले दिन क्या मोटरवे पुलिस टैक्स कलेक्ट कर पाएगी लोगों से? बताएं। नहीं ना। लेकिन अगर मोटरवे पुलिस को पता है और अवाम को ही पता है कि अगर लाहौर से जाना है इस्लामाबाद पहुंचना है तो 1100 रुपये टैक्स है, सर्टेन है, लोग पे करेंगे। इसलिए कहते हैं टैक्स लायबिलिटीज जो है वो क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। हर एक बंदे को पता हो कि भाई मैं इतना पे कर रहा हूँ। तीसरा है इक्वालिटी। इक्वालिटी कहता है कि भाई आपने सबसे टैक्स लेना है, ये तो लाजमी है। लेकिन जो टैक्स लेना है वो आपने पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक लेना है। जो टैक्स ज़्यादा पे कर सकता है उससे टैक्स आप ज़्यादा लें, जो टैक्स कम पे कर सकता है उससे आप टैक्स कम लें। लेकिन टैक्स आपने सबसे लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। और आखिरी कहना है हमारा कि दैट शुड बी इकोनॉमिकल, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए। ये ना हो कि जिससे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसको इतना महंगा पड़े कि भाई मैं काम ही नहीं कर रहा, मैं कारोबार ही बंद कर देता हूँ। या ऐसा भी ना हो